हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, हम पढ़े थे अपनी मेडिकल केमिस्ट्री सेकेंड बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर एंड उसमें हमने कंप्लीट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में, जिसमें हमने H1 एंटागोनिस्ट का हमारी जो भी ड्रग थी उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका यूजेस, वो सब कंप्लीट कर चुके थे। एंड इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे ऑल ओवर H2 एंटागोनिस्ट ड्रग के बारे में। जो हमारी H2 एंटी हिस्टामिनिक एजेंट है वो कैसे वर्क करती है, और जो H2 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग से रिलेटेड ड्रग हैं, मीन्स क्या है, जो गैस्ट्रिक एसिड को जो के लेवल को जो डिक्रीज कर रही हैं, जो क्या है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसके बारे में भी हम इसमें कवर करेंगे। सो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा H2 एंटी हिस्टामिनिक एजेंट है क्या। तो H2 एंटी हिस्टामिनिक एजेंट क्या है, ये क्या है, यहाँ पर जो भी ड्रग जैसे हिस्टामिन जब हमारा बाइंड करता है पैराइटल सेल से स्टमक के, तो वहाँ पर ये क्या करता है, रिलीज कराता है HCl को। और सेम यही वर्क का है हमारा क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का है। मीन्स ये क्या इनहिबिट करता है, लेकिन जो प्रोटॉन पंप है हमारा वो भी क्या करता है, एसिड लेवल को ही क्या है बढ़ाता है, मीन्स HCl के रिलीज में हेल्प करते हैं दोनों के दोनों। लेकिन क्या है, यहाँ पर दोनों को हम इनहिबिट कर रहे हैं, तो क्यों इनहिबिट कर रहे हैं और कैसे इनका रिलीज होता है, इनका वर्क कैसे होता है, उसको हमें पढ़ना है। बीस दोनों क्या है वर्क करते हैं, बोथ वर्क करते हैं ब्लॉक करके। मीन्स ये क्या करेंगे, एसिड जो हमारा रिलीज हो रहा है उसको क्या है ब्लॉक कर देंगे। जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर की ड्रग है और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की ड्रग है, ये स्टमक एसिड के प्रोडक्शन को क्या है ब्लॉक कर देंगे या उनको डिक्रीज कर देंगे। लेकिन ये वर्क कैसे करते हैं, उनकी हमको जरूरत क्यों पड़ती है, उसको हमको पहले समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए आप इसको जरा इस पर नज़र डालेंगे, तो हमारे जो स्टमक की जो पैराइटल सेल्स होती हैं उस पर क्या 3 रिसेप्टर अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट क्या हमारा कोलेसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर, दूसरा क्या है H2 रिसेप्टर, एंड तीसरा हमारा क्या है यम रिसेप्टर। अब इन तीनों पर क्या है बाइंड अप करता है हमारा, जैसे कि जो कोलेसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर है वहाँ पर क्या आता है हमारा गैस्ट्रिन आकर वर्क करता है, जिससे क्या होता है वो प्रोटॉन पंप क्या करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे हमारा जो H+ एंड K+ का जो एक्सचेंजिंग है वो इंक्रीज होता है, जिससे H हमारा क्या है अंदर इंक्रीज, K+ हमारा यहाँ पर आता है और ये H जो हमारा यहाँ पर जाता है। तो ये दोनों वर्क करते हैं, बढ़ा देते हैं हमारे क्या HCl को। जब हमारा H यहाँ पर इंटर करेगा, जो क्योंकि यहाँ पर जो Cl है वो क्या है दोनों तरफ हमारे होते हैं, तो H जब हमारा एंटर करेगा तो यहाँ पर HCl का सिक्रेशन बढ़ेगा। अब हिस्टामिन क्या है, हिस्टामिन हमारा वर्क करता है H2 रिसेप्टर पे। हिस्टामिन यहाँ पर आएगा, H2 रिसेप्टर पर वर्क करेगा। यहाँ पर क्या हमारा एड्रेनाइल जो साइक्लेज सिस्टम है वो वर्क करता है, जिससे हमारा ATP चेंज हो जाता है CAMP में, एंड वो क्या करता है एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज ए को। जो प्रोटीन काइनेज ए को जब एक्टिवेट कर देगा तो वो क्या करेंगे, जो कैल्शियम की एंट्री है हमारे पैराइटल सेल के अंदर, जो स्टमक की लाइनिंग है उसको क्या है ये इंक्रीज करेंगे। और जब ये कैल्शियम जो का जो एंट्री जब यहाँ पर हो जाएगा तो वो क्या है हमारे प्रोटॉन पंप को क्या कर देगा, उसको स्टिमुलेट करेगा। जिससे प्रोटॉन पंप स्टिमुलेट होगा तो हमारा HCl का सिक्रेशन ऑलरेडी बढ़ जाएगा। अब हमारा क्या है ACH, जो ACH रिसेप्टर है वो क्या है हमारे जो पैरासिम्पैथेटिक जो है सिस्टम से ACH हमारा आता है, वो वर्क करता है हमारा मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे, जो क्या है फॉस्फोलाइपेज C। ये फॉस्फोलाइपेज C सिस्टम पे वर्क करता है, जिससे हमारा जो फॉस्फोइनिसिटॉल बाइफॉस्फेट है वो क्या है कन्वर्ट हो जाता है IP3 एंड डाइएल्साइल ग्लिसरॉल में। और इनका भी वर्क क्या है, ये भी कैल्शियम की जो है एंट्री को क्या है बढ़ा देते हैं। अब ये भी कैल्शियम की एंट्री बढ़ेगी तो ये प्रोटॉन पंप को स्टिमुलेट करेगा। मीन्स ये तीनों मिलकर बढ़ा रहे हैं हमारे गैस्ट्रिक एसिड के रिलीज को। अब इसको हमको इनहिबिट करना, मीन्स किसी भी जैसे ऐसी सिचुएशन आई कि हमको गैस्ट्रिक एसिड इतना ज़्यादा रिलीज हो रहा है कि वो हमारे लिए हार्मफुल है, मीन्स वो अल्सर काज कर दे रहा है या GP-ERD का काज कर दे रहा है, तो इस क्या है इस सिचुएशन में क्या होता है, हमको इसके रोकने के लिए हमको ड्रग लेनी पड़ती है, जो क्या करता है वर्क करता है हमारे H2 रिसेप्टर पे। अब वो ड्रग अगर H2 रिसेप्टर पर वर्क करे तो हमारी क्या हो गई H2 एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स। मीन्स कोई भी जो हमारी ड्रग है वो H2 रिसेप्टर पर वर्क करके इसके सिस्टम को क्या कर रही है ब्लॉक कर रही है। मीन्स इस प्रोसेस को जो प्रोसेस हो रहा है उसको क्या कर दे रही है यहाँ पर रोक दे रही है। तो वो क्या करेगी, जब प्रोटॉन पंप का जो कुछ भी स्टिमुलेशन ही नहीं होगा, जिससे हमारा एसिड का रिलीज होगा नहीं, मीन्स जो H+ एंड K+ का जो चैनल है ये वर्क ही नहीं करेगा सिस्टम, तब यहाँ पर एसिड का रिलीज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा क्या है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। अब यहाँ पर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की वर्क क्यों पड़ी,
अब यहाँ पर इसको ऐसे आप समझिए जैसे कोई भी आपका H2 रिसेप्टर जो था हमारा वो वर्क किया था H2 जो एंटागोनिस्ट वो किया वर्क H2 एंटी हिस्टामिनिक रिसेप्टर पे वर्क किया। तो यहाँ पर इसने ब्लॉक किया उसका जो भी प्रोसेस था जो बन रहा था एड्रेनाइल साइक्लेज सिस्टम को, जो हमारा एडी सिस्टम था एसी सिस्टम, उसको ब्लॉक किया। लेकिन इन केस आप कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जैसे आपका जोएल एल्डर सिंड्रोम हो गया, जोएल एल्डर जेडी आपके इसको कहते हैं। जोएल एल्डर जो सिंड्रोम है ये क्या है, एक टाइप का गैस्ट्रिक ट्यूमर है। अब इस केस में ये क्या करता है, ये हमारे स्टमक में एसिड रिलीज करता है, लेकिन जो H2 एंटाहिस्टामिनिक एजेंट है वो केवल H2 रिसेप्टर पे वर्क कर रहा है, और जो हमारा जोएल एल्डर सिंड्रोम है वो वर्क करता है हमारा कोलिसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर पे। अब यहाँ पर केवल इसको ब्लॉक करने से हमारा एसिड क्या है रिलीज बंद नहीं होगा, तो वहाँ पर हमारा वर्क करता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो हमारे PPIS हैं वो वर्क करते हैं। अब जो हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जब इस पर वर्क करेंगे तो वो क्या है डायरेक्टली क्या करते हैं, वो प्रोटॉन पंप को ही ब्लॉक कर देते हैं। जो हमारा ये PP है प्रोटॉन पंप का जो सिस्टम है, जो वहाँ पर PPIS वर्क किए, इन्होंने इसको क्या किया, ब्लॉक कर दिया इस सिस्टम को। तो जब इनका यहाँ पर ब्लॉकेज हो गया तो आगे का कोई वर्क में, जब प्रोटॉन पंप का सिस्टम ब्लॉक हो गया तो H+ और K+ का जो भी ट्रांसफरिंग हो रहा है वो ही नहीं होगा, जिससे हमारा HCl हमारे स्टमक में बनेगा ही नहीं, मीन्स उसका लेवल डिक्रीज कर देगा ये। सेम यहाँ पर जब अब वही वर्क कर रहा है जो, लेकिन हिस्टामिन केवल H2 रिसेप्टर पे वर्क कर रहा था, और जो हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है वो चाहे मान लीजिए यहाँ पर गैस्ट्रिन आया उसने रिलीज किया, गैस्ट्रिन कहाँ से रिलीज होता है, जी सेल से, एंड हिस्टामिन हमारा क्या है रिलीज होता है इंट्रोक्रोमेफिन सेल्स से, जो क्या है एक टाइप की मास्ट सेल है। अब यहाँ पर जो कुछ भी रिलीज हो रहा है उसको जब मान लीजिए यहाँ पर वर्क किया, प्रोटॉन पंप हमारा स्टिमुलेट हुआ इन सभी के वर्क से, लेकिन जब प्रोटॉन पंप को ही इनहिबिट कर दें हम तो क्या करेंगे, एसिड का कोई भी ट्रांसफरिंग जो हमारा आयन चैनल का जो ट्रांसफर हो रहा है K+H+ वो भी हमारा बंद हो जाएगा, तो जिससे हमारी ड्रग यहाँ पर इफेक्टिव होगी। सो यहाँ पर दोनों का वर्क क्या है, दोनों क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ, मीन्स यह है डिक्रीज कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ स्टमक एसिड को। अब दोनों क्या है, दोनों में जो हमारी ड्रग है उसमें क्या है, जैसे आपका H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है उसमें भी ड्रग है आपकी, जो हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है उसमें भी कुछ ड्रग हैं, जैसे यहाँ पर गैस्ट्रिक एसिड का है सिमेटिडीन, फेमोटिडीन एंड रेंटिडीन, एंड जो प्रोटॉन पंप है इसमें ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, राबिप्राजोल एंड पेंटोप्राजोल। इसमें क्या है सफिक्स आप देखेंगे प्राजोल, एंड इसमें क्या है टिडीन, जो गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर है उसमें टिडीन है, एंड जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है उसमें क्या है प्राजोल है। तो यहाँ पर इन जो ड्रग है इनके हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को इसी से इजीली समझ सकते हैं कि ये वर्क करता है। जो गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर है वो हमारे क्या है H2 एंटागोनिस्ट, वो वर्क करेंगे हमारे H2 रिसेप्टर पे, और वो क्या है ऑफ कर देंगे हमारा जो एड्रेनाइल साइक्लेज सिस्टम है उस पर क्या है वर्क करेंगे, तो ATP से जो CMP का चेंज हो रहा है वो ही नहीं होगा, न प्रोटीन काइनेज हमारा एक्टिवेट होगा, और ये क्या है कैल्शियम चैनल को, जो हमारा कैल्शियम आयन है उसको एक्टिवेट नहीं करेगा एंट्री के लिए, तो यहाँ पर ये सिस्टम यहाँ पर यहीं पर ऑफ हो जाएगा। और जो हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है वो वर्क करता है डायरेक्ट, जो हमारा ये प्रोटॉन पंप का जो चैनल है H+ K+ का इस पर वर्क करता है। सो इसका आप जनरल मैकेनिज्म इसी से सभी पर अप्लाई कर सकते हैं, और इन दोनों का वर्क क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एस्टिमिक एसिड को डिक्रीज कर देना, इनहिबिट कर देना या ब्लॉक कर देना। अब इसमें जो भी हमारी ड्रग है उस ड्रग को हम पढ़ते हैं कि हमारी गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर में क्या है, एंड जो हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है उसमें क्या है। तो गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर में हमारी जो पहली ड्रग है वो क्या है सिमेटिडीन, और ये हमारा क्या है सिमेटिडीन का स्ट्रक्चर है, और ये क्या करता है एक्सिबिट्स हाई ओरल बायोएबिलिटी, मीन्स इसकी जो सिमेटिडीन है हमारी उसकी बायोएबिलिटी ज़्यादा होती है, रेडली एब्जॉर्ब्ड बाई फ्रॉम GIT एंड मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर, इसका मेटाबॉलिज्म होता है हमारा लीवर में। लेकिन यहाँ पर जैसे आप थोड़ा एक पॉइंट और देख लीजिए, जो गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। जो हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं वो क्या है ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब यहाँ पर ये मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर, इसका सिंथेसिस भी है, सिंथेसिस को आप बहुत इजीली समझ सकते हैं क्योंकि मैंने जो स्ट्रक्चर दिया है उससे नॉर्मल स्ट्रक्चर दे दिया, मैंने ओपन स्ट्रक्चर नहीं दिया, जिससे आपको बहुत ही मिस लाइनिंग से देख कर आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ से ये लाइनिंग, यहाँ से ये लाइनिंग। तो यहाँ पर जो हमारा ये क्या है ट्रू क्लोरोएसिटो एसिटिक एसिड ईथर है, जो क्या वर्क करता है फॉर्मामाइड से एंड फॉर्म करता है 4 कार्बोथॉक्सी
5 मेथाइल इमिडाजोल, यहाँ पर आपकी इमिडाजोल रिंग हो गई। तो जब ये फॉर्म किया, ये वर्क किया कि यहाँ पर क्या है, ये फर्दर रिएक्शन करता है Na एंड NH3 जो हमारा लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है एंड फॉर्म करता है 5 मेथॉक्सी 1s इमिडाजोल 4 इल मेथेनॉल। मीन्स इसको आप ऐसे लिख थोड़ा क्या है स्टेप बाय स्टेप लिखते चले तो अच्छा रहता है। जैसे 2 क्लोरोएसिटोएस्टिक एसिड वर्क्स विथ रिएक्ट विथ, ऐसे करके लिखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो फिर ये क्या है वर्क किया एंड फर्दर क्या है हमारा ये वर्क करता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2N एंड SS। ये क्या है इसके प्रेजेंस में जब वर्क करेगा तो ये फॉर्म करेगा हमारा 2,5 मिथाइल 1s इमिडाजोल 4 इल मिथाइल थायोइथेनामाइड इथेनामाइड। तो ये फॉर्म किया। ये हमारा कि इन सभी का आप नाम ना लिखें तब भी चलेगा क्योंकि ये इंटरमीडिएट मैंने लिख दिया कि आपको स्टेप को समझने में इजी थोड़ा रहे। एंड ये फर्दर हमारा वर्क करता है डाई मिथाइल साइनोकार्बन इमिडा डाईथायोएट, नाम थोड़ा लंबा है। सो फ्रेंड्स ये जब वर्क करेगा तो ये फॉर्म कर देगा हमारा ये इंटरमीडिएट। इसका नाम बहुत हाई लेवल का था इसलिए मैंने ऐड ही नहीं किया, आप इसको समझ लिए कि कोई इंटरमीडिएट है। फर्दर ये क्या है मिथाइल अमाइन के प्रेजेंस में वर्क करेगा CH3NH2 एंड फॉर्म कर देगा सिमेटिडीन जो कि हमारा एक H2 एंटागोनिस्टिक ड्रग है। एंड इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है, मीन्स ये क्या ब्लॉक करता है हमारा H2 रिसेप्टर को, डिक्रीज करेगा एक्टिविटी ऑफ हिस्टामिन को। जब हिस्टामिन की एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो हमारा एसिड रिलीज कम होगा, जो हमारा एड्रेनल साइक्लिक सिस्टम है वो वर्क नहीं करेगा। क्या है पूरी रिएक्शन के यहाँ पर बंद हो जाएगी जो हमारी H2 रिसेप्टर की हो रही थी। यूज कहाँ पर होता है, इफेक्टिव इन एंटी सेक्रेटरी एजेंट प्रोमोटिंग द हीलिंग ऑफ ड्यूडनल अल्सर्स। ड्यूडनल अल्सर्स को क्या है ट्रीट करता है। अब क्या है फेमोटिडिन, जो हमारा फेमोटिडिन है ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। एंड ये क्या है पोटेंट कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ हिस्टामिन H2 रिसेप्टर इन कंपैरिजन टू सिमेटिडिन। ये हमारा हिस्टामिन जो है पोटेंट है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर एंड इन कंपैरिजन टू सिमेटिडिन ये क्या है ज़्यादा एक्टिव है। इसका यूज सेम है, मीन्स ये ड्यूडनल अल्सर में यूज होगा एंड एंटी सेक्रेटरी एजेंट के रूप में ये भी इफेक्टिव होगा। अब रेंटिडिन की बात करें, रेंटिडिन का हमारा क्या ये एक स्ट्रक्चर हो गया। रेंटिडिन का इनहिबिट द एक्शन ऑफ हिस्टामिन एट H2 रिसेप्टर, ये आपके लिए ये भी कॉमन है, आप यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सभी पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके क्या जो हमारा H2 हिस्टामिन है उसके रिसेप्टर पर वर्क करेगा। सेम लाइक एबव, इसका भी वर्क सेम लाइक एबव ही है। अब हमारा आ गया क्या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है फाइनल स्टेप इन एसिड सिक्रेशन। जैसे आपको पता है मैंने बताया था कि जो हमारा गैसिक एसिड सिक्रेशन यहाँ पर जो हो रहा है उसका सभी में क्या है फाइनल स्टेप है प्रोटॉन पंप, जो क्या करता है आयन्स का ट्रांसफरिंग कराता है। अब प्रोटॉन पंप जो है, जब ये प्रोटॉन पंप है मान लीजिए एक बार इसको और समझ लेते हैं। जब प्रोटॉन पंप पर वर्क करेगा तो ये क्या करता है, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मान लीजिए कोई भी हमारी ओमेप्राजोल को ड्रग हम ले लेते हैं ओमेप्राजोल, तो यहाँ पर जो हमारी ये ड्रग है ये वर्क करेगी जब ये हमारे रिसेप्टर से बाइंड करेगी, या गैस्ट्रीन को ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, मीन्स किसी भी या कोलेसिस्टोकाइनेज रिसेप्टर है और या H2 रिसेप्टर या मस्कुलिनिक रिसेप्टर किसी भी से अगर इसने बाइंड किया तो यहाँ पर हमारा सारा सिस्टम जो वर्क कर रहा था AC सिस्टम है, एड्रेनल साइक्लिक सिस्टम वर्क कर रहा था, और फिर जो कोलेसिस्टोकाइनेज रिसेप्टर वो भी एक्टिवेट होगा। तो ये सारे जब एक्टिवेट होंगे तो ये कहाँ जाके वर्क करेंगे, जो यहाँ पर हमारा H+ एंड K+ का जो वर्क हो रहा था वो उस पर वर्क करेंगे K+ एंड H+। अब ये क्या करेंगे, ये यहाँ पर आकर इसी को ब्लॉक कर देंगे। ये जो हमारा प्रोटॉन पंप है इसको ये ब्लॉक कर दे रहे हैं, तो जिससे ये इसको ब्लॉक कर देंगे तो यहाँ पर जो आयंस का जो ट्रांसफरिंग है वही नहीं होगा और हमारा HCl का सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी हमारे ड्रग है वो क्या एसिड सिक्रेशन के पंपिंग प्रोटॉन्स होता है हमारा फाइनल स्टेप, और ये क्या है द मेम्ब्रेन पंप H+ एंड K+ एंड ATPase होता है प्रेजेंट इन पैराइटल सेल मेम्ब्रेन कैटालाइज द एक्सचेंज ऑफ H+ फॉर K+ आयंस। यहाँ पर क्या एक्सचेंज होता है H+ और K+ आयंस का। दीज एजेंट्स एक्ट बाय इनहिबिटिंग द फंक्शनिंग ऑफ दिस पंप, मीन्स जो भी है इसका फंक्शन हो रहा है पंप का उसको क्या कर देते हैं ये इनहिबिट कर देते हैं। और हमारे जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं ये क्या है मोर इफेक्टिव देन H2 रिसेप्टर। और ये मोर इफेक्टिव कैसे हैं, क्योंकि जो हमारा H2 रिसेप्टर है वो वर्क करता है जाके H2 एंटागोनिस्ट है वो H2 रिसेप्टर पे वर्क करते हैं, और ये केवल एक ही सिस्टम से हमारे गैस्ट्रिक एसिड को लेवल को डिक्रीज करते हैं। लेकिन जो हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है वो सभी, जैसे मान लीजिए कोई H2 क्या है
हिस्टामिन हमारा आया, H2 रिसेप्टर पर वर्क किया और उसने HCl के सिक्रेशन के लिए अपना सिस्टम वर्क कराया। तो वहाँ पर ये क्या करेंगे, जब प्रोटॉन पंप यहाँ पर हमारा एक्टिवेट हुआ, मीन्स जब हिस्टामिन आया बाइंड करेगा तो वो प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करेगा, और लेकिन जब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हमारा आएगा तो प्रोटॉन पंप को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। जब प्रोटॉन पंप ब्लॉक हो गया तो आगे का कोई वर्क होगा ही नहीं, मीन्स के आयन का जो भी एक्सचेंजिंग हो रहा था वो एक्सचेंजिंग नहीं होगा। और ये क्या है, मोर इफेक्टिव है, क्योंकि जैसे आपका मैंने बताया था ज्वेल एडलर सिंड्रोम बताया मैंने, तो यहाँ पर हमारा जो ये ज्वेल एडलर सिंड्रोम है ये क्या कोलेसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर पर वर्क करता है और हमारे प्रोटॉन पंप को करता है। तो ये जैसे जो हमारी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है वो सभी कुछ भी जो हो रहा है, मान लीजिए हिस्टामिन से कोई एक्शन आया वो प्रोड्यूस हो रहा है, उससे एसिड लेवल बढ़ गया, या एसियस से एसिड लेवल बढ़ गया, या गैस्ट्रिन से बढ़ गया, तो ये तीनों सिस्टम पे वर्क करेंगे। जब हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है तीनों के लिए क्या है, बेनिफिशियल हैं। लेकिन जो हिस्टामिनिक एजेंट हैं वो केवल हिस्टामिन रिसेप्टर पर ही बेनिफिशियल हैं, जो कि क्या है, बहुत लेस इफेक्टिव के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि जो ज्वेल एडलर सिंड्रोम है वो सिस्टोकाइनिन पर आएगा। सिस्टोकाइनिन पर जब आया तो वहाँ पर हमारा H2 हिस्टामिनिक एजेंट वर्क नहीं करेगा, लेकिन जो PPIS हैं वो हमारे यहाँ पर भी वर्क करेंगे बहुत ही ईजिली। तो यहाँ इसमें क्या है, इससे रिलेटेड जो हमारी ड्रग है वो फर्स्ट क्या है, ओमेप्राजोल। इसमें जो सफिक्स हमारा है वो क्या है, ओमेप्राजोल होता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये इट इनहिबिट्स H+K+ एटीपेज सिस्टम सेलेक्टिवली इरिवर्सिबली डिक्रीज एसिड सिक्रेशन है। जो हमारा H+K+ या प्रोटॉन पंप का जो भी सिस्टम है वर्क कर रहा है उसको क्या है, डिक्रीज कर देते हैं या उससे इनको इनहिबिट कर देते हैं। ऑल PPIs have similarities in structure and have same mechanism of action। अब इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को कॉमन लेकर चलिए, मीन्स सभी क्या करेंगे, प्रोटॉन पंप को हमारे इनहिबिट करेंगे। जो हमारा H+K+ एंड एटीपेज सिस्टम है उसको क्या है, इनहिबिट करेंगे। दे डिफर इन अब इसके डिफर कैसे होते हैं, जो हमारे ओमेप्राजोल हैं, दे डिफर इन मेटाबॉलिक एंड फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर जो हमारे ओमेप्राजोल, मान ली कोई भी ड्रग है, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, जो भी ड्रग है उनका स्ट्रक्चर और वो मेटाबॉलिज्म, जैसे उनका फार्माकोकाइनेटिक मीन्स कोई हमारा स्टमक में एब्जॉर्ब हो रहा है, किसी का फार्माकोकाइनेटिक एक्शन जो हमारे ADME उसका थोड़ा उसमें डिफरेंस है, तो उसमें ये डिफर करते हैं। एंड इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये वर्क करेंगे वो इनका सेम होगा, एंड जहाँ यूजेस भी इनका जहाँ तक सेम ही रहता है। तो इसमें क्या है, जो हमारा ओमेप्राजोल हो गई इसका स्ट्रक्चर होगा और ये इनहिबिट करता है हमारे प्रोटॉन पंप सिस्टम को। एंड नेक्स्ट हमारी ड्रग क्या है, लेंसोप्राजोल। लेंसोप्राजोल क्या है, इसका स्ट्रक्चर होगा। और ओमेप्राजोल की हमारी क्या है, पेप्टिक अल्सर में, गैस्ट्रोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में, मीन्स प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करेगी तो HCl से जो भी काज हो रहा था, जो भी हमारा पेप्टिक अल्सर हो रहा था या गैस्ट्रोफेगल रिफ्लक्स डिजीज हो रहा था उसको क्या है, ब्लॉक कर देंगे। एंड लेंसोप्राजोल ये हमारा स्ट्रक्चर होगा लेंसोप्राजोल का। इन ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक ड्यूडेनल अल्सर्स प्रोड्यूस्ड बाय NSAID एंड आल्सो इन जोलिंजर-एल्सन सिंड्रोम। जो मैंने आपको बताया जोलिंजर-एल्सन सिंड्रोम है, जो क्या है कि टाइप का स्टमक ट्यूमर है जो एसिड से होता है, उसको क्या है ये, उसको ट्रीटमेंट के लिए ये वर्क करते हैं, जो कि हमारा H2 एंटाहिस्टामिनिक एसिड नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या है, रेबेप्राजोल। मीन्स ये क्या है, सिमिलरिटी टू PPIs जनरली में सभी कुछ इसी से रिलेटेड होता है, मीन्स इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सब कुछ इन्हीं से रिलेटेड है। एंड क्या है, MOS यूज सेम एज एवर। जो हमारा पेंटोप्राजोल है इसका स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी ड्रग के जो स्ट्रक्चर हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता हमारा स्ट्रक्चर में किसी भी। आप देखिए जैसे हमारा रेबेप्राजोल हो गया उसका स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर थोड़ा क्या है, ये हट गया, OCH3 केवल यहाँ पर रह गया, और यहाँ पर हमारा क्या लग गया F2CHO, तो हमारा वो बन गया पेंटोप्राजोल। तो ऐसे आप इसको एक दूसरे से रिलेट करके आप पढ़ते चलिए। सो फ्रेंड्स हमारा यहीं पर लेक्चर खत्म होता है हमारा H2 एंटागोनिस्ट। इस चैनल में पढ़ेंगे हम एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में। सो थैंक यू।